नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात ममता के हार का बिहार या फिर क्षेत्रीय दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस मुद्दे पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये तीसरे ऐसे शख्स हैं जो इंडिया गठबंधन के निर्माण काल के दौरान मोदी के साजिश को अंजाम तक पहुंचाए थे। जी हाँ, क्योंकि मैं उस गठबंधन के बनने से लेके बिगड़ने तक का साक्षी हूं, एक मीडिया पर्सन के रूप में। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने में रोकने वाले और उस साजिश में लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, तीन ऐसे चेहरे थे जो खेल बिगाड़ने में लगे रहे और अंततः खेल को बिगाड़ ही दिया। सोचिए, अगर नीतीश कन्वेनर रहते तो क्या आज मोदी होते? और मोदी आ गए तो क्या हुआ? पहले लालू फिनिश हुए, फिर केजरीवाल फिनिश और आज ममता फिनिश। ईश्वर भी देखिए ना, पटना में जबरदस्त बारिश करा रहा है, एकदम आंधी तूफान आया हुआ है। मतलब क्षेत्रीय दलों का कह सकते हैं कि जिस तरीके से अंत हो रहा है, इंद्र भी गर्जन के साथ लगता है जैसे उसका स्वागत कर रहा है। ये सारे ऐसे दल हैं जो नरेंद्र मोदी के उस रणनीति का हिस्सा बने जिसके तहत इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने की कोशिश हुई थी, साजिश रची गई थी। चलिए, तेजस्वी, केजरीवाल और अब बात करिए तो फिर ममता भी गई, डीएमके वाले भी गए। बात बात पर उनको रामायण और महाभारत ही दिखाई देता था, राम ही दिखाई देता था, जिसकी कोई आज की सियासत में उस तरीके के बयानबाजी का कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, अब सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी 2029 में। और तमाम वो साजिशकर्ता को जनता ने सबक सिखा दिया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ खड़े थे अप्रत्यक्ष तौर पर। थोड़ा बात करवा है लेकिन ये सच है। लेकिन इस रिजल्ट का परिणाम सबसे पहले अगर कहीं दिखेगा तो वो बिहार में दिखेगा। इसलिए गांधी मैदान में इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी के मंत्री और जदयू के मंत्री जो शपथ लेंगे, उस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में पूरा मैदान भगवा रंग में पटा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जीत बंगाल में हुई है, जश्न बिहार में भी बनेगा। हार ममता की हुई है और उस हार पर जश्न बिहार में भी मनाई जाएगी। यह संकेत साफ है और यह दिख भी रहा है, क्योंकि तेजस्वी हो चाहे केजरीवाल हो, इस चुनाव में भी इनकी कोशिश ये रही कि हम कांग्रेस को स्पेस ना होने दें। ममता के तो प्रचार में केजरीवाल और तेजस्वी तो एकदम फारा भीड़ के उतर गए थे। हम गांव गांव में सभा कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि करवट बदल देंगे। तेजस्वी तो केरल पहुंच गया था, डीएमके के लिए भी सभा करने लगा था। हमारा गठबंधन है वामपंथियों से, क्या असर हुआ सबके सामने है। डीएमके के गए, वहां क्या हुआ असर सामने है। मतलब अब देश क्षेत्रीय राजनीति से बाहर निकलने की कसमकस में है। और ये कसमकस 2029 की लड़ाई को दिलचस्प बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल जेल से आए, उनकी पार्टी राज्यसभा में खत्म, लोकसभा में तो है ही नहीं। मतलब जो है सो पंजाब के हैं। पंजाब की सरकार भी हमें लगता है कि चंद दिनों की ही मेहमान है। खेला वहाँ भी होगा, बीजेपी करेगी ही करेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ जो सटा उसको जाना है, जो सटा उसको जाना है।
बीजेपी के गेम प्लान में जो भागीदार बने, चाहे बीजू पटनायक हो, वो भी भागीदार थे ना। इंडिया ब्लॉक के समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज कहाँ है देख लीजिए। बीजू पटनायक खत्म, ममता खत्म, लालू खत्म, अखिलेश इस बात को समझ रहे थे, उसने उस गठबंधन को मजबूती से पकड़ कर रखा। वो उस ब्लॉक के चक्कर में नहीं पड़े, वो मोदी के जो कह सकते हैं कि छद्म युद्ध था उसका वो भागीदार नहीं बने। यूपी में रिजल्ट बदला, दिल्ली साफ, मतलब अब 2029 में जो चीजें आएंगे सामने वो सीधा होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देश के 72% हिस्सों पर आज बीजेपी का झंडा लहरा गया, या तो गठबंधन है या सीधे तौर पर। और 78% आबादी जहां पर है, जिस प्रदेश में, उस पर बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी का कब्जा कहां कहां नहीं है तो देख लीजिए ना। बड़े राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु में कह नहीं सकते क्या होगा, और दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, उसकी भी उल्टी गिनती शुरू है। किसी भी समय पंजाब में खूब शहीद कबूतराए नमः केजरीवाल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब इंडिया ब्लॉक के गठ निर्माण के दौर में जिसने भी मोदी का मोहरा बना, आज सब राजनीति से बाहर है। और उस राजनीति से बाहर होने में कहीं दूर दूर तक कोई राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगा सकता। राहुल गांधी ने बंगाल को छोड़ दिया, चलिए आप अपने तरीके से लड़िए। बिहार को छोड़ दिया कि भाई तेजस्वी अपने तरीके से लड़िए। अपमान का घोट पीकर गठबंधन के तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये आदमी कई जगहों पर प्रत्याशी खड़ा कर उस गठबंधन के मर्यादा को तोड़ा। जनता जवाब दे दी, मुस्लिम वोट का विघटन हुआ। आज कहाँ तेजस्वी हैं देख लीजिए। आज चेहरे दिखाने लायक भी नहीं है कि बाहर निकल के कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी दे सके। मतलब बंगाल की राजनीति का बिहार पर ये इम्पैक्ट होगा कि नीतीश का वो जोर नहीं चलेगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर जो बातें 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विजय चौधरी ने कहा है, अब कम्युनलिज्म पर भाजपा को रोकना मुश्किल होगा बिहार में। वो अपना एजेंडा चलाएगा ही चलाएगा। साथ ही जो सीमावर्ती जिले हैं जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है बिहार में, उसका पूरा कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बंगाल और बिहार के इस हिस्सों को मिलाकर एक नया प्रदेश बन जाए या केंद्र शासित प्रदेश बन जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी, इसके लिए तो तैयार रहिए। बंगाल की जीत संकेत है कि अब बिहार में बीजेपी एक अलग अंदाज में सरकार चलाएगी और गठबंधन के साथियों के साथ बहुत समन्वय बना के चले। ये अब होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए सम्राट का ट्वीट संदेश है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ के वही है बंगाल। मतलब आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स भी बदलेगी। यूपी की पॉलिटिक्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन यह जीत संकेत है कि जिस नैरेटिव को लेकर रथ यात्रा पर आडवाणी जी निकले थे 90-91 में, भले 25 वर्ष लगा, लेकिन 25 वर्ष के अंदर ही देश के तमाम हिस्सों में उस राम के रथ के सहारे बीजेपी ने वो हिंदुत्व का जोश भरा जहां आज बंगाल भी कह सकते हैं, जिसको भद्र मानुष कहते हैं, बंगाल मानुष कहते हैं, वो किला भी ध्वस्त हो गया। चलिए पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।